गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है 8 ट्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज है 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी कई पार्ट्स हैं। उसमें आज पढ़ेंगे क्वेश्चन 4 का 1, क्वेश्चन 4 का 2, क्वेश्चन 4 का 3, क्वेश्चन 4 का 4 ये, और क्वेश्चन 4 का 5। और ये जो 5 है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इजकल टू cosec a प्लस कॉट a। इसको मैं 2 मेथड से बताया हूँ। प्लस इस सेम टाइप का क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, देखिए इस फॉर्म में आता है, इसका मैंने हिंट लिख दिया है। उसके बाद इस फॉर्म में आता है और इसका भी मैंने हिंट लिख दिया है। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। उसके बाद सी इस फॉर्म में आता है, इसका भी मैंने हिंट लिख दिया है ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। डी और इस फॉर्म में वो पूछ सकता है और इसका भी मैंने हिंट लिख दिया है और मैं करीब करीब बहुत को सॉल्व भी कर दिया हूँ। अब जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो फिर मैं ये सब का सॉल्यूशन कैसे किया हूँ वो बताऊँगा। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें कहता है प्रूव द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है उसको प्रूव करना है, यानी LHS और RHS। तो आप इसको 2 तरह से प्रूव कर सकते हैं। या तो LHS से शुरू कीजिए तो RHS को दिखा दीजिए, या RHS से शुरू कीजिए तो LHS को दिखा दीजिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। और एक थर्ड मेथड है कि यदि दोनों ही तरफ थोड़ा क्लिष्ट है, LHS में भी और RHS में भी, तो हम क्या करेंगे, LHS से कुछ दूर तक प्रूव करेंगे, फिर RHS से कुछ दूर तक प्रूव करेंगे, और लास्ट में जो ये दोनों तरफ आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी से बता सकते हैं कि LHS बराबर RHS होगा। तो हम प्रूफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 4 का 1 क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सॉल्यूशन LHS। तो क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब इसको पहले साइन थीटा दोनों ही तरफ है तो एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको a बाई बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसका 1 का नहीं कुछ है तो हम स्क्वायर डाल सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कटता है, सेम है 1 माइनस कॉस थीटा और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक तो कट जाएगा और एक बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही मुझे लाना था, इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया।
तो दोस्तों 4 का दूसरा कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इजकल टू 2 सेक ए। तो हम LHS से शुरू करते हैं। वी हैव LHS कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए ये लिख दिया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आप यहाँ बगल में लिख दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं, ताकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर का 1 लिख दिया प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बदले में 1 लिखा और एक 1 पहले से था प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ऊपर नीचे है और सब इंटू के फॉर्म है तो ये कट जाएगा, तो बच गया 2 बटा कॉस ए। तो दोस्तों इसको काटिएगा नहीं, ठीक है, मन में ही काट दीजिए, ठीक है। इजकल टू 2, अब 2 1 बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो 2 सेक ए, यही RHS मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन 4 का तीसरा है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इजकल टू, ये इजकल टू है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ LHS ले लेते हैं। LHS इजकल टू, अब इसको साइन कॉस में टेन और कॉट वगैरह है इसमें, तो साइन कॉस में हम तोड़ देते हैं ताकि इधर सेक और कॉसेक मैं ला सकूँ। तो टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा टोटल बटा 1 माइनस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस फिर एक कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा इतना बटे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ओके, अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा इतना बटे अब नीचे मैं साइन थीटा क्या कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे ये नीचे जो एलसीएम लिया है साइन थीटा। अब ये प्लस सेम वे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटे नीचे में क्या आएगा कॉस थीटा, ये जो है एलसीएम आ जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं पलट के लिख देता हूँ, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्रॉस ये साइन थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस सेम वे साइन थीटा जो है यहाँ पे नीचे है और कॉस थीटा ऊपर है, तो हम यहाँ पे सेम वे में लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्रॉस। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा यहाँ नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच वाला जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये नीचे रह जाएगा। तो क्रॉस कॉस थीटा सबसे ऊपर ले गया, इसको सबसे ऊपर, ये जो इस बड़े लाइन जो बटे में है इसके जस्ट नीचे है तो ये नीचे रह जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा देखिए इनटू के फॉर्म में है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए नीचे में
ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी इंटू के फॉर्म में है, या तो इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए तो कन्फ्यूजन दूर। तो नीचे में देखिए ऊपर ऊपर इंटू हो जाएगा, नीचे नीचे इंटू कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा ये लिख दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए साइन थीटा इधर माइनस के, साइन थीटा के आगे माइनस लगा हुआ था, हम माइनस कॉमन ले लिए, ये जो माइनस है यहाँ से निकाला है, ये जो माइनस है ये वाला, ये माइनस जो है मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ से जब निकालेंगे माइनस तो ये जो साइन थीटा है ये प्लस हो जाएगा, ये कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यही माइनस मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये प्लस था, यहाँ देखिए ये प्लस था, यहाँ पे ये देखिए माइनस हो गया। ठीक, और ये जो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब दोनों एक जैसा हो गया। ठीक है, इस माइनस की वजह से दोनों उल्टा पुल्टा था, तो इसलिए मैंने इससे माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, तो अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए दोनों सेम आ गया, इसको हम एलसीएम ले लिए। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये दोनों अलग अलग था, और ये जो ब्रैकेट वाला है दोनों सेम है, इसको मैं यहाँ लिख लिया। अब इसे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्यू थीटा माइनस, अब इस टोटल में इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हो गया साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे ये माइनस कैसे आया। ठीक है, यदि ये आप समझ गए तो रेस्ट आप इधर कर सकते हैं। तो अब साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फार्मूले पे हम इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये फार्मूला यूज मैंने करके इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए नीचे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए ये इंटू के फॉर्म में है, ये भी इसके साथ इंटू के फॉर्म में है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब बच क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले में मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो उसके बदले में 1 लिख दिया, और इधर बच गया, क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अब बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अब दोनों ही के नीचे मैं इसको लिख देता हूँ, सेपरेट सेपरेट लिख देता हूँ, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा,
और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा, दोनों इंटू फॉर्म में हो जाएगा। तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये देखिए दोनों सेम नंबर है, कट के 1 हो गया, +1। अब इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू RHS प्रूफ्ड। यही मुझे प्रूफ करना था। हालांकि यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन किताब में मतलब प्रूफ करने के लिए 1 को पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है, तो इसीलिए मैं उसी ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 3। अब 4 का 4, 4 का 4 देखते हैं। इसमें है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, हम सॉल्यूशन हियर वी हैव LHS, इसको मैं 2 मेथड से बताया हूँ, तो दोनों ही बता देता हूँ। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, LHS में ये दिया हुआ है। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं, या तो इसको कॉस सेक ए बराबर 1/cos ए होता है, तो उसमें हम तोड़ देते हैं। तो सेपरेट सेपरेट लिखने वाला अदर मेथड में मैंने किया है, और यहाँ पे कॉस में तोड़ के यहाँ पे किया है। ठीक है, तो पहले यहाँ जो किया है पहले वो बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/cos ए बटे 1/cos ए इजकल टू, अब cos ए यहाँ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1/1 है, तो इस cos ए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा cos ए प्लस 1/cos ए टोटल बटे 1/cos ए इजकल टू। अब देखिए इसको मैं पलट के लिखूँगा, तो cos ए ये cos ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा cos ए प्लस 1। अब मैंने इसको 1 प्लस cos ए रिवर्स ऑर्डर करके लिख दिया, 1 प्लस cos ए। अब मुझे क्या लाना है, नीचे में है 1 माइनस cos ए, ठीक है, और ऊपर में साइन स्क्वायर है, तो मैं 1 माइनस cos ए बटा 1 माइनस cos ए इससे रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, या तो आप यहाँ लिख दीजिए रेशनलाइजिंग बाय 1 माइनस cos ए, या तो ये लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस cos ए। दो में से कोई चीज़ एक लाइन लिख दीजिए बीच में। उसके बाद ये तो मैं लिख ही दिया, 1 माइनस cos ए बटा 1 माइनस cos ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 पे स्क्वायर लिखिए चाहे ना लिखिए, तो लेकिन लिख ही दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बटा 1 माइनस cos ए। ठीक है, नीचे में देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos ए था, ये आ चुका है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस cos ए इजकल टू RHS प्रूफ्ड। इन एबव फार्मूला यूज्ड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सेक ए बराबर 1/cos ए, ये सब फार्मूला मैंने इसमें यूज किया था। अदर मेथड LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब मैं इसको सेपरेट सेपरेट लिख देता हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा 1/sec ए प्लस sec ए बटा sec ए, तो ये हो जाएगा 1/sec ए प्लस 1, sec ए बटा sec ए कट के 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्लस 1 लिख दिया। तो 1/sec ए क्या होता है cos ए, और ये प्लस 1 cos ए प्लस 1 हमको ये मिल गया। लेकिन मुझे लाना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस cos ए, नीचे में है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos ए है, लेकिन मुझे यहाँ पे केवल cos ए प्लस 1 है, तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस cos ए क्रॉस 1 माइनस cos ए बटा 1 माइनस cos ए से रेशनलाइज कर दिया, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस cos ए। तो ये मुझे मिल गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस cos ए, तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस cos ए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1,
चुके, इसलिए कि इसी से मैंने ये साइन स्क्वायर ए लिखा। कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो ये भी RHS प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 4 का 4 जो है मैंने 2 तरह से इसको बता दिया है। अब आपको जो तरह पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है और प्राय इसका पूछने का चांस बहुत रहता है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और इसके जस्ट आगे है, वो भी बहुत पूछता है। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए। चाहे ये निकालने पूछ दे, चाहे इसी से ये बना हुआ है। देखिए कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। तो साइन ए देखिए कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यानी इसी का ये फॉर्म है। तो चाहे इससे निकालने के लिए ये पूछ दे तो सही, चाहे ये पूछ दे तो भी सही। जो पूछ देगा आप उसको निकाल सकते हैं। इसको भी मैंने 2 मेथड से बताया हुआ है। तो पहला मेथड देखते हैं। वी हैव LHS cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1 क्रॉस cos a प्लस 1 बटा cos a प्लस 1। मैंने cos ये cos a और ये प्लस 1 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय cos a प्लस 1। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, जब आप इससे रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही छोड़िए और नीचे वाले टर्म को चेंज कीजिए, जो भी इससे मल्टीप्लाई करके निकलता है। ठीक है। तो मैं ऊपर वाले टर्म को इसी तरह इंटू के फॉर्म में छोड़ दिया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब इस टोटल को इंटू करूँगा इससे, तो कॉस स्क्वायर ए, पहले इस कॉस से इंटू कर लिया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इस 1 से इंटू कर दूंगा तो सेम का सेम आ जाएगा। तो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है। अब इसमें देखिए माइनस कॉस ए है और ये प्लस कॉस ए है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर वाला टर्म जस के तस छोड़ेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस 1। अब नीचे देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है। ऊपर वाले टर्म को जस के तस छोड़ा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस 1। अब नीचे जो है कॉस स्क्वायर ए को मैं तोड़ दिया, किसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस, ताकि इधर जो ये 1 है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए ये 1 यहाँ पे प्लस है, ये 1 यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब बच गया क्या गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, ये नीचे बच गया। अब ऊपर बच गया जस के तस, इसको छोड़ेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस 1। नीचे जो है माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो पहले प्लस वाले का लिख दिया, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए। इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस 1 बटे। अब देखिए सब में साइन ए कॉमन है तो साइन ए कॉमन ले लिया, तो बच गया अंदर में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है। अब देखिए सेम टर्म, ये देखिए ऊपर में ये है,
ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या गया कॉस ए प्लस वन बटा साइन ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है कॉट ए, 1 बटा साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। यही चीज़ मुझे लाना था, इक्वल टू आर एच एस, या इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर आर एच एस प्रूव्ड। अब इसका दूसरा मेथड, वी हैव एल एच एस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो अब देखिए दोस्तों, हमको इससे लाना क्या है। देखिए कॉस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 1 है, और लाना है मुझे कॉसेक और कॉट लाना है। तो कॉसेक में क्या होता है 1 बटा साइन होता है, कॉट में क्या होता है कॉस बटा साइन होता है। इसका मतलब है इस पूरे को हम साइन से डिवाइड करते हैं, साइन ए से। इस पूरे को भी डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो हमें देखिए क्या मिलता है, तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, टोटल डिवाइडेड बाय कॉस ए बटा साइन ए माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो है, प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। इधर लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन ए। ठीक, अब इसको मैं लिखता हूँ कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए बटा साइन ए कैंसिल आउट होके 1 हो गया, प्लस 1 बटा साइन ए कॉसेक ए बटे कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए प्लस साइन ए बटा साइन ए 1 हो गया माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, ये देखिए बाय री अरेंजिंग द टर्म्स, मैं टर्म को रीअरेंज किया ताकि मैं 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ 1 के बदले वैल्यू पुट कर सकूँगा। तो बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बराबर क्या होता है 1 होता है, बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसको 10 लिख दिया। जब हम कॉसेक और कॉट या टेन या सेक के फॉर्म जब यहाँ पे रहेगा, ये 1 रहेगा, तो केवल हम ऊपर वाले को करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि साइन कॉस के रूप में रहेगा और हम इनटू करेंगे कॉस ए प्लस 1 से ऊपर नीचे, तो हम नीचे वाले को केवल सॉल्व करेंगे, तभी मेरा आंसर करेक्ट आएगा, वरना हम उलझ जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों। तो ये 1 के बदले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर ये ए प्लस बी की तरह है जो कि इसमें है कॉमन है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इंटू के फॉर्म में है और ये एक टर्म में है, ये टर्म इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, इस जगह बच गया 1 माइनस ये टर्म निकल गया, तो बच क्या गया, ये टर्म बच गया, तो माइनस कॉसेक ए। अब ये माइनस था, तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, फिर इस माइनस से इनटू कर दीजिएगा, तो आपका यही चीज़ निकल आएगा, इतना बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये टर्म और देखिए ये टर्म, इसको मिलाएंगे तो देखिए सेम है। ठीक है, 1 प्लस है, कॉट ए प्लस है, यहाँ नीचे में भी कॉट ए प्लस है, 1 प्लस है, और यहाँ ऊपर में माइनस, देखिए कॉसेक ए माइनस है, ये कॉसेक के नीचे भी ये माइनस है, ये देखिए पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया,
बच क्या गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही मुझे प्रूफ करना था। तो देखिए आंसर आ गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए RHS प्रूफ हो गया। अब मैंने शुरू में दिखाया था ये जो क्वेश्चन है विभिन्न रूप में पूछा जा सकता है। वो विभिन्न रूप क्या है, यदि आप उसे परिचित पहले से हो जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में कभी भी घबराएंगे ही नहीं। अब उसका एक फॉर्म है tan a प्लस एक a माइनस 1 बटा tan a माइनस एक a प्लस 1 बराबर tan a प्लस एक a, इसी को बराबर 1 प्लस साइन a बटा कॉस है। तो अभी जस्ट मैंने दूसरे मेथड में जो बताया tan कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, इस फॉर्म में हो तो सीधा इस 1 के बदले क्या करेंगे, एक तो आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो पुट कर देंगे। दूसरा होता है यदि कॉट वगैरह के फॉर्म है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो पुट कर देंगे। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यही सब ट्रिक थोड़ा मोड़ा याद रखिए। हिंट, पुट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 फॉर न्यूमरेटर 1। ये जो न्यूमरेटर में 1 है इसके लिए आप ये पुट कर दीजिए, उसके बाद एलसीएम ये ले लीजिए, बस ये टर्म ऊपर भी आ जाएगा और ये नीचे है ही कट जाएगा, बस जो बचा वो आंसर आपका हो गया। tan a प्लस सेक ए ये कॉमन लेंगे तो देखिए यही चीज़ देखिए यहाँ पे है। अब इसी को साइन कॉस में तोड़ दीजिए तो ये निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इसको क्या प्रूफ करना है, ये देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही चीज़ देखिए यहाँ मुझे प्रूफ करना है, सेम चीज़ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर मैं वही चीज़ करूँगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 और न्यूमरेटर 1 के लिए आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, रेस्ट नीचे से कट जाएगा, आपका आंसर आ गया। अब यदि साइन कॉस में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए ये किस फॉर्म में है, साइन कॉस में है, इधर प्रूव करना है सेक और tan के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, प्रत्येक टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, साइन है यहाँ पे तो हम कॉस से डिवाइड कर दें तो tan आ जाएगा, और 1 को 1 बटा कॉस क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो हम सब को इस तरह से माइंड में लाके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब को कॉस से डिवाइड कर देते हैं, ये tan कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम वही 1 के बदले वैल्यू पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। अब यदि ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है, यही चीज़ मैंने करके देखिए यहाँ सॉल्व किया है, तो LHS 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो सबको 1 बटा कॉस थीटा यानी सबको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टोटल डिवाइडेड बाय 1 बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ईच टर्म डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू ब्रिंग सेक थीटा एंड tan थीटा। तो देखिए इसके पहले मैंने किससे डिवाइड किया था, साइन थीटा से डिवाइड किया था, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया था प्रत्येक टर्म को, साइन और कॉस के फॉर्म में यहाँ भी था। तो मुझे लाना क्या था वो देखिए, कॉट लाना था, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस है तो साइन से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए मुझे लाना था tan और सेक, ठीक है, तो साइन दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक टर्म को, तो सब ए आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब सेक थीटा और tan थीटा को एक जगह कर लीजिए, 1 को एक जगह रख दीजिए, उसके बाद फिर 1 के बदले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो नीचे वाला कट जाएगा और ये जो है कॉमन लिए हैं यही बच जाएगा।
यही मुझे निकालना होता है। तो ये देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखिए ऊपर और नीचे ये कट गया, ये बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। RHS प्रूव हो गया। अब इसका एक फॉर्म और है, ये चौथा फॉर्म, साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बटा कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए। इतना बराबर प्रूव करना है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब यदि ये चीज़ ना दे आपको तब तो आप यहाँ उलझ जाएंगे, तो हम यहाँ पे तुरंत दिमाग लाएंगे। ये देखिए 1 बटा कॉस ए है और ये साइन ए बटा ये कॉस ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये टेन फॉर्म में आ जाएगा और ये सेक में आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेक ए प्लस टेन ए के फॉर्म में मुझे लाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 है और साइन बटा कॉस कर देंगे, 1 बटा कॉस कर देंगे तो सेक और टेन मुझे मिल जाएगा। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, तो ईच टर्म डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसलिए प्रत्येक टर्म को कॉस ए से हम डिवाइड कर देंगे टू ब्रिंग सेक ए लाने के लिए एंड टेन ए। देन पुट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, देन प्रोसीड, उसके बाद आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप तैयार रखिएगा। ये कभी भी, ये हर समय इसके पूछने का चांस है। ये सवाल, एक और सवाल आगे आएगा, वो हम उसको भी कई तरह से बताया है और उसका कौन कौन फॉर्म में पूछ सकता है वो मैंने आपको लिख दिया है। तो बच्चों यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, हम मेरे पढ़ाए हुए से कुछ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त होता हो, तो आप पक्का मेरा कुछ हेल्प कीजिए। और वो हेल्प होगा किस रूप में, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। फिर अगले वीडियो मिलते हैं।